हमारे कन्वीनर इकबाल तकी शेरकोटी साहब हैं और इस पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इकबाल तकी शेरकोटी साहब को भी सुन लिया जाए। क्या सारे शायर हैं, तरन्नुम के बाद जो शायर का हाल होगा वो आपका नहीं होगा। इकबाल तकी शेरकोटी साहब से मैं ये शेरकोट का ताल्लुक बिजनौर से है नहीं, और नवाब तकी शेरकोटी साहब एक बड़े मशहूर और मारूफ और मुस्तनद उस्ताद शायर गुजरे हैं, उनके साहबजादे हैं हमारे इकबाल तकी शेरकोटी साहब। हालांकि इनका जरिया माज दूसरा है, लेकिन सिर्फ वालिद साहब की जो अदबी विरासत है उसको अगली नस्ल में मुंतकिल करने के लिए ये इस काम में अदब के काम में लगे हुए हैं। ये जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद भी है ये अदब मीडिया के नाम से यूट्यूब पर आपका चैनल है, उस पर आपके प्रोग्राम ये सब आते रहते हैं। जोरदार तालियों से आप डॉक्टर फरमान साहब को आपने पढ़ाया तो मेरा दिल करता है कि मैं आंखें बंद करके इनको सुनूं और मुझे हमला ऐसा तो आग खुल चुकी है, क्या करूँगा। पहले तो ये वाज़ेह कर दूं कुछ लोगों को ये वो है कि शशुपंथी के लिए वाज़ेह कर दूं कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और ना ही मेरा शौक है, शौक भी नहीं है, ये जरूरत है हमारी। अच्छा है, ये हमारी जरूरत है। ये जो हम प्रोग्राम होते हैं, जो नशिश होती है, इसको महफूज करना और ऐसे महफूज करना कि जब दिल करे तब आप को बिल्कुल दरियाफ्त कर लें। ना तो शौक है और ना ही ये मेरा प्रोफेशन है। बहुत क्या बात, जरूरत है। और दूसरी बात, इनामदार साहब यहाँ पे बैठे हैं कि अब्दुल हमीद हुनर इनामदार साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मतलब ये महफिल के साथ में आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ शहरों में से एक शहर पूना एक ऐसा है जो मुझे बहुत अजीज है। क्या बात। और पूना ने मुझे वो चीज दी है, मराठी दी है मला येते मराठी, क्या बात, मला पुणेकरी मराठी है। अरे वाह, क्या बात। मतलब इतनी मोहब्बत थी मुझे उस जगह से और उस जबान से, मराठी से, कि मैंने कुछ सीखा। कोई मराठी का नाम सुना दी जाए। कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। अब जैसा कि हजरत ने कहा कि मरहूम नवाब तकी शेरकोटी साहब के साहबजादे यहाँ पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले उनकी खराज अकीदत उनको पेश करना चाहता हूँ। उन्हीं के चंद अशआर कि जिंदगी को खुद की यूं महवे सफर रखना पड़ा, जिंदगी को खुद की यूं महवे सफर रखना पड़ा और रोटियों के वास्ते कांधों पर घर रखना पड़ा। बहुत अच्छा, कांधों पर घर रखना पड़ा। और जिंदा रहने का तकी मकसद ही क्या रह जाएगा, जिंदा रहने का तकी मकसद ही क्या रह जाएगा, कर मुझे भी अपने कलम को ताक पर रखना पड़ा। क्या बात है, मुझे अपने ताक पर रखना पड़ा। तकी हर हाल में, जो आज के हालात है उसके मद्देनजर की तकी हर हाल में ताजीम और अजमत हमको करनी है। तकी हर हाल में ताजीम और अजमत हमको करनी है और वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमको करनी है। तकी हर हाल में ताजीम और अजमत हमको करनी है और वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमको करनी है। और हमी ने वक्त पड़ने पर सदा कुर्बानियां दी, हमी ने वक्त पड़ने पर सदा कुर्बानियां दी हैं, हमी ने वक्त पड़ने पर सदा कुर्बानियां दी हैं और वतन हमसे ही बाकी है, हिफाजत हमको करनी है। हमसे ही बाकी है, हिफाजत हमको करनी है। एक शेर, एक मतलब एक शेर के साथ कि इस तरह उठो के मंजर को बदल कर रखो। ये मेरा जो बेटा है छोटा वाला, ये उसका भी बहुत पसंदीदा अशार है ये कि मतलब कि इस तरह उठो
इस तरह उठो कि मंजर को बदल कर रख दो और दश्त नफरत पे मोहब्बत का समंदर रख दो। इस तरह उठो कि मंजर को बदल कर रख दो और दश्त नफरत पे मोहब्बत का समंदर रख दो। मैं भी लड़ता हूँ मसाइल से मुसलसल जंगे। दोस्तों अब तो मेरा नाम क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, नाम सिकंदर क्या कहने भाई। और अब जो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है और इसमें अगर कोई खामी या गलती हो तो आप अगर मुझे बाद में बता दीजिए। अजीब बात के हर जख्म मुस्कुरा देगा, अजीब बात के हर जख्म मुस्कुरा देगा, ये दिले शिकस्त भी शायद मुझे बचा देगा। ये दिले शिकस्त भी शायद मुझे बचा देगा और हवा का रंग बदल जाए लाख, हवा का रंग बदल जाए लाख कोशिश से, जला हुआ भी शजर फिर से साहिबा देगा, जला हुआ भी शजर फिर से साहिबा देगा और सफर में रंज के पत्थर बहुत मिलेंगे, सफर में रंज के पत्थर बहुत मिलेंगे मगर जो चल पड़ेगा जमाना उसे बना देगा। क्या बात है, जो चल पड़ेगा जमाना उसे बना देगा और गुबा के दश्त में साए निसार छोड़ेंगे, गुबा के दश्त में साए निसार छोड़ेंगे मगर कोई तो उम्मीदों को फिर जगा देगा, मगर कोई तो फिर उम्मीदों को फिर जगा देगा और गमे हयात ने सीने में आग भर दी है, गमे हयात ने सीने में आग भर दी है मगर ये शोला ही राहों को रोशना देगा, मगर ये शोला ही राहों को रोशना देगा। और कि तकी ये हर पे सदाकत कभी मिटेगा नहीं, तकी ये हर पे सदाकत कभी मिटेगा नहीं, मेरे कलम का सफर खुद मुझे सजा देगा, सजा देगा, मेरे कलम का सफर खुद मुझे सजा देगा, सजा वाह वाह वाह, क्या कहते नहीं भाई, ये थे इकबाल तकी शेखवती साहब, उन्होंने जज्बात साथ का इजहार फरमा रहे थे।